दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए 2024 चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव कुछ चंद महीने बाकी हैं। इसको लेकर हर पार्टी ने मजहबी कहें या धर्म कहें जोड़ने में लगी हुई है, साधे लगे हुए हैं। वही निषाद पार्टी को आपने देख रहा होगा किस तरह मुकेश सहनी जी गंगा जल लेकर चल रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ओवैसी के पार्टी की, जिन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया है कि ए टू जेड के समीकरण को लेकर चलने वाले आखिर एम को क्यों छोड़ देते हैं आरजेडी ने। इस वक्त इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आज़ाद अहमद जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर जिस तरह से एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी पर आरोप लगाया है कि ए टू जेड की बात करने वाली आरजेडी एम को क्यों भूल जाती है, छोड़ देती है। गलतफहमी का शिकार है। उनको पता है कि वो हमारे हस्ताक्षर से राष्ट्रीय जनता दल में पदाधिकारी बने थे जब मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष था तब, और उनको राष्ट्रीय जनता दल ने पहचान दिया है। उनको पता है कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत समाज के लिए और जो फ़िरका परस्त ताकत है, जो सांप्रदायिक शक्ति है, उसके ख़िलाफ़ मजबूती से न सिर्फ लोहा लेने का काम किया बल्कि बताने का काम किया है कि लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी परिस्थिति में उन शक्तियों के सामने झुकना पसंद नहीं कर सकते हैं जो शक्तियाँ देश और देश की एकता को तोड़ना चाहती है। ऐसा किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति नहीं होगा या कोई ऐसा पार्टी नहीं होगा जो अपने उसूल पर कायम रह करके और अपने उसूलों के साथ मजबूती से आवाज़ बुलंद करके अक़लियतों के हक़ और अधिकार को देने का काम किया है। लालू प्रसाद जी बिहार ही नहीं देश में पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अक़लियतों के कल्याण के लिए, फलाह के लिए उन्होंने अक़लियत मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अक़लियतों के हक़ और अधिकार को न सिर्फ देने का काम किया बल्कि उनके साथ जो इंसाफ किया है वो पूरा देश और दुनिया जानती है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दिया और अल्पसंख्यक आयोग के रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता था और उस पर चर्चा होती थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनका अंदर खाने समझौता है वो हमें लेसन नहीं दे सकते हैं। जब जब आप देखे होंगे कि भाजपा कमज़ोर पड़ती है तब तब उनके बड़े नेता भाजपा के लिए बैटिंग शुरू करना का काम करते हैं और बैटिंग करना शुरू करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी मुद्दों के आधार पर घिर गई थी, पूरी जनता के बीच में बेनकाब हो रही थी, तो देख रहे होंगे आप नूह में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ और सांप्रदायिक दंगे में किस तरह से किसकी भूमिका रही सबको पता है। और उसके बाद खाद पानी किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अंदर खाने जिन लोगों का समझौता वो हमको लेसन नहीं दे सकते। लेकिन सर एआईएम का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी जी, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जिस तरह से बीजेपी को कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आप लोग हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हो, बीजेपी का कहा जाता है कि एआईएम बीजेपी का बी फैक्टर है। ये सबसे बड़ी बात है कि फैक्टर कब बनता है आदमी, जब आपकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध हो, आपकी सोच संदिग्ध हो और आप जिस तरह की राजनीति करते रहें वो दिखता है। लेकिन सर मोदी जी तो कहा जाता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, तो फिर मुस्लिम पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट कैसे कर रही है? सपोर्ट नहीं करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है नफ़रत की और नफ़रत बढ़ाने में जो वो भूमिका निभाती है, उस भूमिका में खाद पानी देने का काम वही लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं अक़लियतों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। अक़लियत समाज हमेशा देश की मुख्य धारा से रहा है और मुख्य धारा से जुड़ करके समाज और देश को मजबूत संदेश दिया है। इसलिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी को ऐसे लोगों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो लोग अंदर खाने कुछ और बाहर कुछ। यहाँ पर जो अंदर है वही बाहर भी है और सब स्पष्ट है
कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे इसके लिए बार बार हमें जेल क्यों नहीं भेज दें। और आप देख रहे हैं कि लगातार लालू प्रसाद जी या उनके परिवार को इसीलिए प्रताड़ना सहना पड़ रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सोच के खिलाफ स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि इंसान और इंसानियत के लिए सभी को इकट्ठे रहना होगा। अगर इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और इंसानियत नहीं रहेगा तो मस्जिद में अजान कौन देगा। इसलिए ये जो लालू जी ने आह्वान किया था वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर आपसे आखिरी सवाल, उन्होंने इतना तक कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को पता चल यानी कि महागठबंधन को पता चल गया था कि एआईएम का पावर कितना है, क्योंकि उन्होंने 5 सीट ऑलरेडी बिहार में जीत चुकी थी। क्योंकि उनका पावर नहीं है, परिस्थितियाँ हैं। और जो उनका पावर होता तो उनके साथ वाले एमएलए जीते हुए हमारे साथ नहीं आते, क्योंकि उनको पता था कि परिस्थितियों ने मुझे जिता दिया है लेकिन हम टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए वो हमारे साथ आए। उनके पास स्थिति अब ये हो गई है कि अकेला चना है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये सबको पता है। आपने सुना होगा ये प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी ने इन्हें एआईएम पर आज हमसे बात किया। इन्होंने कहा कि ए टू जेड में एम लालू प्रसाद कभी नहीं छोड़े हैं, इन्होंने एम के लिए आयोग का भी गठन किया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार सरकार यानी कि महागठबंधन सरकार काम कर रही है, इसे बीजेपी को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण लालू जी को कभी जेल तो कभी ईडी की चक्कर लगाती है झूठे फर्जी के केस में। इन्होंने इतना तक कहा था कि कुछ परिस्थितियां थी, यही कारण 2020 में एआईएम का खाता खुल गया है। न तो दिल्ली में बैठकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोलते हैं, उन्होंने कहते हैं कि बीजेपी यानी कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। अगर मुस्लिम विरोधी हैं तो फिर बीजेपी का वी फैक्टर का क्यों काम करते हैं। इन्हें उनसे सवाल भी पूछा है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष यानी कि एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से भी सवाल पूछा है कि तो जब मोदी जी या बीजेपी से इनको खफा है तो उनका वी फैक्टर काम करना बंद कर दे। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।